जय श्री राम। पुत्र, स्त्री, धन, वैभव बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन ये दो चीज भगवान किसी बिरले को ही देते हैं। प्रेमी भक्तों, यह बिल्कुल कथन सत्य है। हमारे संतों का कहना है, उनका भी ये मानना है। वास्तव में ही यह चीज़ें जो हमने बताई हैं, यह तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन ये दो चीज़ें भगवान किसी बिरले मनुष्य को देते हैं, जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके लिए हमारे संतों ने लिखा भी है, सुत दारा धन लक्ष्मी, पापी के घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। बंधुओं, बहुत अच्छा दोहा है। इसका सार भी बहुत ही सुंदर है। यानी कि पुत्र, स्त्री, धन, वैभव बहुत ही लोगों को मिलता रहता है, और ऐसे लोगों को भी यह चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो पापी होते हैं। उनको भी भगवान यह चीज़ देते हैं, क्योंकि उनका जो पुण्य है वह थोड़ा होता है, और उस पुण्य को वो उनको देना चाहते हैं धन लक्ष्मी के द्वारा, वैभव के द्वारा, स्त्री के द्वारा, ताकि उनका पुण्य समाप्त हो और अंत में जहाँ उनका रहन सहन है, खान पान है, जिस हिसाब से वो हैं, उस हिसाब से उनको वही स्थिति प्रदान हो जाए जो वो चाहते हैं। क्योंकि गलती से जब किसी पर पापियों को भी कभी कभी परमात्मा मौका देते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वह इस धन रूपी लक्ष्मी में, स्त्री पुत्र में ही सब कुछ मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं है। अहंकार में और वो और फूल जाते हैं और इसी में मस्त हो जाते हैं। आगे इसके क्या करना होगा वह समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन दो कार्य जो बताए हैं, जो भगवान अपनी कृपा करके देते हैं, वह दो कार्य क्या है? संतों का समागम और हरि चर्चा। भक्तों, ये इन दोनों को दुर्लभ बताया है। जो सत्संग मिलता है वह बहुत ही भगवान के भक्त होते हैं, निजी होते हैं, परम सौभाग्यशाली होते हैं, उनको मिलता है, और संतों के दर्शन भी। लेकिन आप यह समझना कि संतों के दर्शन ये नहीं जिन्होंने तिलक छापे लगाए हुए हैं, कंठी माला, लाल पीले कपड़े पहने हुए हैं। किसी भी भेष में आपके यहाँ संत अवश्य आएंगे। अगर आप धर्मात्मा हैं तो, आप भगवान की भक्ति करते हैं तो, नाम जप करते हैं तो, और फिर आपके यहाँ हरि चर्चा भी अवश्य होगी। क्योंकि ये दो चीज़ें अगर जिनके यहाँ होते हैं वह बहुत ही पुण्यवान होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं। बाकी तो ये पैसा है, धन है, दौलत है, वह मान सम्मान है, ये तो हमारे संतों ने लिख दिया पापी के घर भी हो सकता है। लेकिन संतों का समागम और हरि की चर्चा वह तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके यही होता है। तो भक्तों, आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास धन, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री सब कुछ है तो आप पुण्यात्मा हैं। और अगर आपके यहाँ संतों का आना जाना नहीं है, समागम नहीं है, हरि चर्चा नहीं होती है, तो वास्तव में ही आप अपने आप को पुण्यात्मा ना समझें। आप पुण्यात्मा बनने के लिए आपको भगवान की भक्ति करनी होगी, नाम जप करना होगा, और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना होगा। तो आशा करते हैं आपने कुछ तो समझा ही होगा। आप भगवान की भक्ति करें, और आपके यहाँ जो भी भगवान के भक्त आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, धार्मिक चर्चा करते हैं, उनको आप संत के रूप में देखें और उसी तरह से उनका आदर सम्मान करें। तो आपके यहाँ हरि चर्चा होती रहेगी और संतों का किसी भी रूप में आना जाना लगा रहेगा। तो आपसे धन्य, आपसे भक्त भगवान का कोई हो नहीं सकता है।
अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।